देखिए छात्रों का प्रदर्शन जेपी गोलंबर से बढ़ते हुए डाक बंगला की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीधे इनकम टैक्स की तरफ बढ़ गया था और अभी छात्रों को नेतृत्व कर रहे हैं रहमान सर। वही रहमान सर लगातार छात्रों के हित में रहते हैं, छात्रों के लिए बात करते हैं, लगातार छात्रों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और आज फिर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से रहमान सर जो हैं वो फिर से पहुंच गए हैं छात्रों के समर्थन में। और किस प्रकार से हम बात करेंगे, रहमान सर से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहेंगे रहमान सर, आज फिर आप प्रोटेस्ट में छात्रों के समर्थन में उतर गए हैं। छात्रों के लिए रोड पर उतरना, जब हम उतरते जी, कब तक ऐसे प्रदर्शन में आप उतरते रहेंगे? बार बार आप जेल भी गए हैं छात्रों के लिए। जब तक डिमांड हम लोग की पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग उतरे रहेंगे। क्या कुछ मांग है, बेसिक मांग क्या है इनकी? पहले तो नोटिफिकेशन, दूसरा आपको OMR शीट जारी किया जाए, बच्चों का सिपाही दरोगा दोनों में आंसर शीट जारी किया जाए और छात्रों को क्वेश्चन उसका दिया जाए। क्या लगता है कि सरकार मांग पूरी करेगी? क्योंकि चुनाव का मांग पूरा करना होगा। देखिए रहमान सर एकदम आक्रोश में दिख रहे हैं और रहमान सर का सीधे तौर पे कहना है कि जो मांग है वो सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। अभी देखिए कि किस प्रकार से ये जो उग्र आंदोलन है जेपी गोलंबर से बढ़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक आती है और डाक बंगला चौराहे से ये बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे इनकम टैक्स पहुंचती है। हालांकि इनकम टैक्स पहुंचने के दरमियान प्रशासन सख्ती से पेश आती है, इन पे लाठी चार्ज भी होता है और फिर जो है छात्रों को तितर बितर कर दिया जाता है। लेकिन छात्र अब सड़क पे बैठ गए हैं। 2 साल से दरोगा का वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पेपरबाजी किया जा रहा है। 2 साल से ये अभी हम लोग के मांग है चुनाव से पहले 22 तारीख को आचार संहिता लगने वाला है। आचार संहिता लगने से पहले किसी भी हालत में अब देखिए कि ये जो है वो चल रही है, भीड़ को फिर से तितर बितर कर दिया गया है। आप देखिए कि प्रशासन अब धीरे धीरे सख्ती से जो है वो पेश आ रही है और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। हालांकि जो छात्र हैं अभी जो सख्ती है, प्रशासन की सख्ती अभी तक नहीं देखी गई थी, लेकिन अब प्रशासन धीरे धीरे हल्का बल प्रयोग कर रही है और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो छात्र है वो भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं सड़क पे उतरी हैं। क्या कहेंगे आप सबको फिर से यहाँ से क्या हुआ बताइए आप अपनी बात को। चक्कर आ रहा है। आप पे भी लाठियां चली हैं? हम पे नहीं चली, हमारे दोस्तों पर चली है। देखिए सब लोग जा रही है। हम लोग कोई नुकसान किया है? बताइए, कोई नुकसान किया सरकार का? नहीं किया है। हम लोग चलाया गया, जेंट्स चलाया गया, लेडीज को देख रहा है, आपको लेडीज कांस्टेबल दिख रहा है। वहाँ बीएसपी महिला कांस्टेबल है, कुछ करना चाहिए अभी आप लोग। पूरा दिलस हो रहा है यहाँ पे। हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग लाठीचार्ज कहाँ से उचित है? बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताइए हम लोग लाठीचार्ज, हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार, हम लोग अधिकार है, रोजगार चाहिए, लोग लाठी चला रहा है। ऊपर से जेंट्स होकर लाठी चला रहा है। बताइए कहाँ से उचित है? नीतीश कुमार जी बोलते लाठी चलाओ। महिला सिपाही नहीं है कोई? क्या एक भी महिला नहीं है? अब बताइए लाठीचार्ज कर कहाँ से उचित है? बताइए उनको। कब तक इस प्रकार से आप सब लाठी खाते रहेंगे सड़क पे? बार बार तो लाठी ही खाते हैं। सरकार हमेशा उनको सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डेली ऐसे ही रहेंगे। डेली इसी प्रकार होगा। रोष आपका दिख रहा है। देखिए छात्रों का जो रोष है वो आपको दिख पा रहा होगा और प्रशासन भी भीड़ को तितर बितर करने का जो प्रयास है वो कर रही है, हल्का बल पूर्वक इधर उधर, एक को उधर भगा रहा है, एक को उधर भगा रहा है, ताकि भीड़ एक जगह एकत्रित नहीं हो पाए और अच्छी तरीका से आंदोलन नहीं हो पाए परम सीमा पे। आप बताइए ये उचित है? आप गर्ल्स पे जेंट्स पुलिस से आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, ये उचित कहाँ तक की है? सरकार कहती है बेटी बचाओ। कब तक इस प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। आपके मांग के बदले तो आपको लाठी तो मिल रही है? लाठी मिल रही है, हमारी मांगे भी पूरी होगी। विश्वास है? विश्वास सरकार पे इतना विश्वास? मांग के जगह लाठी मिला, लाठी तो लाठी नहीं है। विश्वास करवाएंगे, लेंगे, अपना हक मांग रहे हैं, किसी और का हक नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। चलिए तो देखिए फिर से प्रशासन जो है सख्ती से
जो पेश आ रही है। अब एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए किस प्रकार से भीड़ को तितर बितर एकदम यहाँ से खदेड़ दिया गया है। और प्रशासन पिछले कई एक घंटों से इनको समझाने का प्रयास जो है वो कर रही थी, लेकिन छात्र जो हैं अब धीरे धीरे उग्र हो रहे थे, जिसके बाद प्रशासन जो है धीरे धीरे सख्ती का प्रयोग करती है और तमाम जो भीड़ है अब वो तितर बितर हो गई है। हालांकि इनकी जो मांग है उनको लेकर तमाम बड़े चेहरे सड़क पे उतरे थे। आप देख पा रहे होंगे कि रहमान सर भी यहाँ आए थे, साथ ही रोशन आनंद सर थे, जिनको डिटेन करने का प्रयास भी किया गया था। हालांकि छात्रों ने उस गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद प्रशासन को उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि ये जो तमाम मामला है ये आप देखिए कि भिकना पहाड़ी से होते हुए भीड़ निकलती है, जेपी गोलंबर पे बैरिकेटिंग लगाई जाती है। हालांकि वहाँ पे बैरिकेटिंग को तोड़कर तमाम जो छात्र हैं आगे बढ़ते हैं। डाक बंगला पे इन्हें घेर लिया जाता है, डाक बंगला पे प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ से भी छात्र निकलने में कामयाब होते हैं और ये आगे की तरफ कूच करते हैं, ये इनकम टैक्स की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि उसके बाद जब ये पूरा जो प्रशासन जो मना रही थी, समझा रही थी, जब ये नहीं मानते हैं तो हल्का बल का भी प्रयोग प्रशासन के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें एक सवाल ये है कि एक भी महिला पुलिस नहीं थी, क्योंकि अभ्यर्थी में कुछ एक महिलाएं भी थी जिनको चोट लगी है, जिन पे लाठीचार्ज हुई है। तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या प्रशासन की इसमें अनियमितता देखी जा रही है। हालांकि आगे भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ भी होगा। हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि इस प्रकार की खबर मुझे दिखानी पड़े, लाठीचार्ज हो, प्रदर्शन हो, क्योंकि छात्र अपने हक की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं और उनकी मांग को सरकार के द्वारा सुनी जानी चाहिए। बाकी जो कुछ भी होगा ये भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।